और एक आएंगे, आइए प्लीज। तो आप वजन आपको थोड़ा ज्यादा, इनसे आप ज्यादा वाले को बिठाएंगे। अब हम रिहर्सल नहीं करेंगे, आपने तो देख लिया। ऐसे ऐसे रखना प्लीज। यहां आप इस तरफ आओ, 6 पे उठाना, ठीक। और 5 तक कहना है माई फिंगर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। 1, हाँ आराम से रहो। 2, 3, 4, 5, 6, उठाओ, वेरी गुड, कम ऑन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, वेरी वेरी गुड, बहुत। रखो, आराम से रखो। कष्ट हुआ कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि बिना मदद के भी आप एक काम कर सकते हो। आपने करना क्या है, जैसे आपने किया था 1 2 3 कहना है। आप सिर्फ कहना 1 2 3, आप इनको फॉलो करना। 3 पे उठाना। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ताकत आपके अंदर है, मेरे कहने से नहीं हुआ कुछ, लेकिन एक तरीके से करना होता है। ठीक है, शुरू करो। 1 2 3। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत। थैंक यू वेरी मच। ताली बजाओ जी सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपने क्या देखा, कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कारण ये नहीं है कि उनमें ताकत है या नहीं, इसलिए मैंने दोनों ग्रुप को बुलाया। टैलेंट है या नहीं है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरीके से अगर एक काम को किया जाता है तो उसमें सफलता मिलनी होती है। और ये तो सिर्फ 3-4 मिनट में इन्होंने कम से कम 50-60 किलो उठाया इसी से, 2 उंगली से। 7 दिन अगर प्रैक्टिस कर ले तो दांत से शायद ट्रक भी खींच लेगी, क्योंकि दिमाग में ताकत है सारा, उंगली में इतनी ताकत नहीं है। उंगली तो टूट जाएगी अगर 25 किलो आ जाए इस पे, लेकिन दिमाग में ताकत है। वो डिसेप्शन है। डिसेप्शन में क्या है कि इंसान अपने आप को ठगने लगता है हर तरीके से। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप इसको समझिएगा। देखा आपने? कैसे अपने आप को डिसीव किया, ये समझ आया कि कई बार ना अगर ये हल्की मेहनत करता तो 2 रास्ते थे इसके पास। या तो ये अपने आप को समझाता जितनी चाय है उतनी पी लो, इसी में खुश रहे इंसान। ऐसे भी लोग, या तो समझे कि पूरी कप चाय पीने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए हो सकता है 6 महीने लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, मैं मेहनत करूंगा ताकि पूरी कप चाय पी पाऊं। बेहतर कौन सा है, जितना है उसमें से संतुष्ट हो जाना या मेहनत करना? मेहनत करना। लेकिन ये जो जुगाड़ किया है इसने, इसमें इसको तो पता है कितनी चाय है, लेकिन एक अपने आप को ठगने का एक तरीका। अब जो मेहनत करना है वो कैसे करना है, जो अभी हमने किया, जो बच्चों ने आपको किया, मैं 2 शब्द आपको बताना चाहता हूं। एक शब्द है नेचुरल और एक शब्द है डिजाइन। ऐसे हम आज 4 शब्द चर्चा करेंगे, 3 हो गए हमारे और 1 चर्चा करेंगे पूरे समय। आप मुझे बताइएगा, पहले जब कोई बच्चा पैदा होता है, माँ या बाप उसे सांस लेना सिखाते हैं या नहीं सिखाते? नहीं सिखाते।
इसका मतलब जो चीजें अपने आप हो जाती है हमारे साथ बिना कुछ किए, उसे क्या कहेंगे? नेचुरल। जो चीजें अपने आप नहीं होती, हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहेंगे? डिजाइन। दोबारा आप इसको समझिएगा, फिर मुझे जवाब दीजिएगा। जो चीज अपने आप हो जाए वो नेचुरल है। जिन चीजों के लिए मेहनत की जरूरत पड़े या मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़े, उसे डिजाइन है। अगर ऊपर वाले पे विश्वास है, जो ऊपर वाले ने रचना की है वो क्या है? जो इंसान ने बनाई है वो क्या है? अब आप मुझे बताइएगा, कपड़े पहनना क्या है? डिजाइन। रोज नहा के आना क्या है? स्कूल पे पढ़ाई लिखाई करना क्या है? अब आप मुझे बताएगा, जब 2 साल के बच्चे को माँ ये सब सिखाती है कि बेटा कपड़े पहन ले, कंघी कर ले, नहा ले, बच्चे का जो स्वभाव है, शुरुआत में बच्चा क्या करता है? विरोध करता है, रोता है, भागता है, करना नहीं चाहता। अच्छा, ये जो 2 साल के बच्चे में विरोधाभास का आना कि मुझे नहीं कपड़े पहनना, नहीं नहाना, नहीं कंघी करना, ये जो विरोधाभास है, ये नेचुरल है या डिजाइन है? ये हिंदुस्तान में ही होता होगा या हर जगह होता होगा? इसका मतलब क्या है? किसी को अगर कोई डिजाइन का काम आप करने कहोगे, उसके मन में विरोधाभास का आना क्या है? नेचुरल है। जैसे ताली बजाना डिजाइन है या नेचुरल है? डिजाइन। ताली बजाते हुए मन में आना कि जितना बजाए बहुत है और बजाने की जरूरत नहीं है, हाथ लाल हो गए, ये क्या है? नेचुरल है। इसका मतलब हम इंसान गलत नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए नेचुरल की जरूरत है या डिजाइन की जरूरत है? बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना क्या है? नेचुरल है या डिजाइन? डिजाइन है। पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना डिजाइन है। शादी करना डिजाइन है। हर चीज डिजाइन है। मेहनत भी है और मदद की भी जरूरत है, इसके बिना नहीं होगी चीज। अब आप मुझे बताइएगा, एक किसी भी काम को एक तरीके से करना, मतलब एक डिजाइन से करने को हम बहुत नाम देते हैं। प्लानिंग होती है, मेथड कहते हैं, या एक तरीका बताते हैं अलग अलग। जैसे एक जो कुक है, रसोईया है, उसका काम क्या है? खाना बनाना। शेफ सुना है आपने? टीवी पे भी आते हैं आजकल, मास्टर शेफ प्रोग्राम में संजीव कपूर आता है। उनका काम क्या है? खाना बनाना। अच्छा, ये जो दोनों में अंतर है या नहीं? एक ढाबे वाला जो है, रसोईया है, और एक संजीव कपूर है, 5 स्टार में शेफ है, दोनों में अंतर है? यस और नो? जबकि खाना बनाना दोनों का काम। एक हाउसवाइफ घर पे खाना बनाती है, संजीव कपूर से ज्यादा खाना बनाती है। संजीव कपूर तो एक शिफ्ट में काम करता हुआ। घर की जो हाउसवाइफ है, हमारी माँ, हमारी बीवी, अब ये 3 शिफ्टों में काम करती। जब 50 साल खाना बनाती, 50 साल खाना बनाने के बाद किसी 5 स्टार होटल में शेफ बनने की संभावना है या नहीं है? नहीं। अच्छा, आप और मैं गाड़ी चलाते हैं, 50 साल मोटरसाइकिल चलाता है, गाड़ी चलाता है एक आदमी। 50 साल चलाने के बाद हम किसी मोटरसाइकिल रेस में हिस्सा लेने लायक बनते हैं? नहीं बनते। कारण क्या है? आप और मेरा जो डिजाइन है वो 50 साल के मेहनत के बाद भी हमें वो सफलता नहीं दे पाता। लेकिन अगर ढंग से मेहनत की जाए तो 3-4 साल भी बहुत होते। मतलब अगर किसी ने शेफ बनना है और 4 साल ढंग से मेहनत करता है तो आगे बढ़ना आसान है। लेकिन अगर एक आदमी ढाबे पे खाना बना रहा है, वो 20 साल भी खाना बनाए, आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल है। जैसे आप देखोगे आपके आसपास जो मार्केट है, यहाँ पे कई नाई की दुकान होती है, सलून होते हैं। ये जो बार्बर है, इसको अगर पूछोगे कितने साल से बाल काट रहे, कहता 30 साल से बाल काट रहे। अच्छा, 30 साल से बाल काटने के बाद एक अच्छा हेयर स्टाइल बनेगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर किसी ने ठान लिया है कि मैं अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनूंगा, वो 4-5 साल की अच्छी मेहनत से बन जाता है। कारण क्या है? गांव के तालाब में भी अगर कोई स्विमिंग सीखे, वो सीख जाएगा स्विमिंग, उसमें कोई संदेह नहीं है। गांव के तालाब में अपने घर के बड़े भाई या पिताजी से, मामा से सीख के एक आदमी स्विमिंग सीख सकता है। काम तो दोनों तरीके से होता है। कुछ लोग नेचुरल तरीके से करते हैं, उनकी तरक्की उस लेवल पे नहीं होती।
जो डिजाइन वाला करते हैं काम वही है, लेकिन उनका तरीका अलग है। एक बैंड पार्टी वाला आप देखोगे बहुत अच्छा गाना बजाते हैं, और कोई भी नया गाना आया है किशोर रफी से लेके आज तक का सारे गाने में उनकी प्रैक्टिस है, लेकिन वो अपने पसंद से अपने हुनर से एक भी गाना कंपोज नहीं कर पाते। उनको ए.आर. रहमान का दर्जा नहीं मिलेगा, जबकि गाने से जुड़े हुए हैं वो, और सालों साल जुड़े हुए। कई बैंड पार्टी आप देखोगे अपने शहरों में ये सालों साल से गाना बजा रहे। दिक्कत क्या है, जिस डिजाइन से काम करना चाहिए वो डिजाइन पे काम नहीं करते। उनका डिजाइन तगड़ा नहीं है, उनका तरीका ठीक नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत है। और हमारे देश में एक बड़ी दिक्कत है, हमें समझाया जाता है बचपन से कि मेहनत से के लिए मेहनत को एक तरीके से करना बड़ा जरूरी है, चाहे काम कोई भी हो। कुक और शेफ में क्या अंतर है? अंतर एक है, कुक को कहोगे कि जो चाय सुबह बनाई थी वो चाय अभी पिला दे, वो ले तो आएगा, लेकिन वो चाय की टेस्ट वैसी होगी या अलग होगी? सुबह वाली अगर चाय शाम को आप मांगोगे सेम टेस्ट होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट। और उसके अगर आप कंप्लेन करोगे वो कहेगा थोड़ी बहुत तो हो जाती है जी इधर उधर। शेफ को अगर कहोगे 500 बारी वही चाय पिलाएगा, क्योंकि उसका सिस्टम आगे बढ़ पाता है। इसे शेफ को अगर कहोगे तुम 25 कप चाय बना रहे थे आज से, और कल से 1000 कप चाय बनाना, तुरंत बना देगा 1000 कप चाय, पतीले बड़े चाहिए बस। कुक को अगर कहोगे कि तुम 25 कप चाय बना रहे थे आज से तुम्हें 1000 कप चाय बनाना, वो कहेगा इतना प्रेशर मैं झेल नहीं पाऊंगा। उसको कोई किस बात का प्रेशर है? अरे जी 25 कप चाय बनाना था, 1000 कप चाय बनाएंगे, प्रेशर तो है। उनके यार पतीला जब बड़ा है, गैस तुमने वैसे ही ऑन करना है, अपने आप उबलेगा, पत्ती तुमने डालनी है, चीनी डालनी है, प्रेशर किस बात का? लेकिन कुक को प्रेशर का एहसास क्यों होता है? कुक को लगेगा, उसकी आदत क्या थी, घर पे जैसे हम चाय बनाते हैं 1 कप चाय में 2 चम्मच चीनी डाली, कुक की आदत वही है। अब 1000 कप चाय जब बनाने कहोगे कितने चम्मच डालेगा? 2000। वो 2000 जब डालेगा ना, वो थक ही जाएगा, वो कुछ करने लायक रहेगा। शेफ के साथ क्या है, उसको अंदाजा है, हर चीज का एक डिजाइन है, आप और में चाहे या ना चाहे। और जिस दुनिया में हम जाना चाहते हैं, चाहे इसमें से कोई बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IT बने, कहीं पे भी जाए, कुछ भी बना हुआ, हर चीज का एक डिजाइन, हर चीज। आप सोच के देखो 10 साल पहले बहुत प्रोफेशन नहीं थे जो आज हिंदुस्तान में हमें नजर आ रहे, बहुत काम होते नहीं थे, आज नजर आ रहे हैं। जैसे कि डीजे का काम 10 साल पहले होता ही नहीं था। स्पीकर लगवाओ किसी शादी में, गाने बजवाओ कैसेट में, अपने आप बजाता है। हमें लगता है डीजे की जरूरत क्या है, और जिसको हम देंगे किराया उसी को कह देते थे भाई हिंदी गाने बजाना, अंग्रेजी बजाना, पंजाबी बजाओ, जो भी गाने हैं लोकगीत बजाओ, वो उसी हिसाब से कैसेट लेके आता। आजकल उसी काम को कुछ लोग इतने डिजाइन से करने लगे कि आज उनकी एक प्रोफेशन बन गई, उनकी एक डिमांड बन गई कि वही चीजें। खाना तो कोई भी बनाता है, संजीव कपूर बता पाता है कि बनाना कैसे, उस वजह से वो फेमस हुआ। तो डिजाइन से जब हम काम करते हैं उसमें तरक्की बड़ी जल्दी होती है, और वो तरक्की आगे बढ़ पाती है किसी भी काम। आप सोच के देखो, मोबाइल सबके पास है, कैमरा भी आजकल बहुतों के घरों में कैमरा होती है, पहले वो नहीं होती थी, क्योंकि सस्ते भी हो गए कैमरा, और सबके घरों में होती, सारे क्लिक कर पाते हैं। लेकिन सारे फोटोग्राफर बन पाएंगे क्या? क्योंकि फोटोग्राफर बनने के लिए एक डिजाइन चाहिए। लेकिन आप और मैं जब कैमरे से फोटो खींचेंगे, हमें लगेगा हम भी तो खींच लेते हैं, और बाद में दोहराएंगे हम भी खींच लेते हैं, लेकिन हमारा लेवल कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हम नेचुरल हैं। हमें जितनी समझ आती है उस हिसाब से हमने फोटो खींच ली, हमने देख लिया कि भाई हाँ किसी के चेहरा नहीं कटा, लाइट ठीक थी, उतनी हमें समझ आ रही। लेकिन प्रोफेशनल बनना बड़ा मुश्किल है। और आजकल दुनिया में प्रोफेशनल बनने का मतलब क्या है कि इज्जत भी कमाए और उसके साथ साथ पैसे भी कमाए। आप मुझे बताना, झरना जो है, नदी या झरना, जो पानी है वो नेचुरल है, डिजाइन नेचुरल है। लोग ना नेचुरल चीजों की तारीफ बहुत करते हैं, इस वजह से ना हमें बड़ा द्वंद होता है। तारीफ बहुत मिलती है कि साफ है, मीठा है, स्वच्छ है, ठंडा है, पैसे देंगे बिस्लेरी के बोतल,
झरने को पैसे कोई नहीं देगा, जबकि झरने में देख के लोग क्या बताएंगे, पोटेंशियल बहुत है, इसमें बहुत पानी है। पानी तो सही में है, लेकिन जब तक उसको एक सिस्टम में, एक डिजाइन में साफ करके पैकेट ना बना दिया जाए, तब तक उसकी बिक्री नहीं। वो सेम है हमारे स्कूल कॉलेज में, सेम। स्कूल में जो एक दिक्कत मुझे समझ आती है, कुछ टीचर्स भी हो सकता है हों और सहमत होंगे, मैं भारतवर्ष में हर जगह जाता हूं, मैं स्कूल में मैंने देखा है। मुझे आप बताइएगा, हम सारे, कुछ बच्चे तो जा रहे हैं और हम सारे स्कूल से होके आए हैं, हमारे देश के जितने स्कूल हैं, ओबीडियंट बच्चे बनाते हैं या जीनियस बनाते हैं? ओबीडियंट बनाते हैं। हमारे बच्चों को ओबीडियंट बनाया जाता है कि जो कहा जाए उतना करो और उस हिसाब से करते हैं। और जो फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे होंगे वो समझेंगे, बच्चे को असेंबली लाइन के तरह स्कूल में ओबीडियंट बनाया जाता है कि जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ो, बस और किसी चीज की जरूरत नहीं। अभी मैं एक प्रोग्राम कर रहा था चेन्नई में, सारे स्कूल के टीचर थे 600 करीब। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ताजमहल पढ़ाया? तो हिस्ट्री के जितने टीचर थे हाथ खड़े किए, हमने पढ़ाया। मैं कहा क्या पढ़ाते? अच्छा पढ़ाते क्या? जो हम सभी ने भी पढ़ा है कि ताजमहल किसने बनाया? तो बच्चे कहता है मुझे नहीं पता। लिखो शाहजहां। लिखा। कब बनाया? कह नहीं पता। लिखो। कहां है? कह नहीं पता। लिखो आगरा। अच्छा एक बच्चे ने खड़े होकर अगर सवाल पूछ लिया कि सर एक सवाल है, पूछो। कह रही जो ताजमहल है कितने स्क्वायर किलोमीटर पे बना है? कह फालतू सवाल पूछने की जरूरत नहीं, जो सिलेबस में उसी की बातें करो, फालतू बातें हमारे पास समझ नहीं। अच्छा अगर ये बच्चा 2-4 बार पूछ ले, 2-4 बार अगर पूछ लेगा, उसके पिताजी को स्कूल में बुला लेंगे, आपका बच्चा जो है बिना बात के सवाल पूछता है और सारे स्कूल को डिस्टर्ब करता है। अच्छा बाप अपने ऑफिस से आया होगा, उसका मूड खराब है, यार तो बार बार क्यों तंग करता है? जितना पढ़ा जाए पढ़ा ले, तू ये अकेला थोड़ी है 30 मार्क है। बच्चा कहता चलो भाई ठीक है जी, आपने पूछना। इसका मतलब क्या है, उसकी जो पढ़ाई है वो सफिशिएंट नहीं हो पाती, इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा आपने दूसरा देखा होगा, बच्चे पढ़ लिख के भी ना, चाहे इंटरव्यू एंट्रेंस हो, उसके लायक नहीं हो पाते कई बार। उसका कारण क्या है? मैंने बड़ा सोचा। 3 चीजें स्कूल में सिखाई जाती है, एक है रीडिंग, एक है राइटिंग, एक है टॉकिंग। 3 चीजें होती है, पढ़ाई, लिखाई और बोलना। पढ़ना, लिखना, बोलना। कौन सी चीजों को सबसे मना किया जाता है? बोलने को मना किया जाता है कि बोलना नहीं, पनिशेबल ऑफेंस है, बोलना नहीं, चुपचाप बैठो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो। 12 साल पढ़ने के बाद जब इंसान एंट्रेंस देने लगता है, इंटरव्यू देने लगता है, दुनिया में जाता है या 20-22 साल में नौकरी करना शुरू करता है, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? लेकिन किसी डिजाइन के माध्यम से जो हम सिखाते हैं, उसकी जो नींव है वो मजबूत होती है। क्योंकि स्कूल वाले तो अगर 5 पेज है किसी टॉपिक में, उतना ही पढ़ाए, और मुझे तो ताजुब होगी अगर उतना भी पढ़ा देती। कई बार उतना भी नहीं होता, तो मूड की बात है टीचर की, पढ़ाना पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा होती। तो और उसमें स्कूल में आती है दाखिल करने, कौन चाहता है कि जी कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा? बड़ा मुश्किल है। तो ये डिजाइन जो है ये बड़ी दिक्कत की बात है, मेहनत उतनी है। डिजाइन से 2 घंटे की मेहनत बहुत बड़ी चीज है। मुझे याद है छोटे शहरों में मैंने देखा था, जो स्कूल कॉलेज में थे, कुछ हमारे सीनियर जो है वो एक साथ वाले जिम में जाते। अच्छा जिम की परिभाषा छोटे शहरों में अलग होती थी उस वक्त। एयर कंडीशन जिम का नाम नहीं सुना था, तो हमें लगता था जिम जो है अंधेरा वाला होना चाहिए, किसी के बेसमेंट में होना चाहिए, और जिम में जब आप करो डंबल वंबल उठाओ तो पसीने छूटने चाहिए। पसीने ना छूटे इसका मतलब एक्सरसाइज हुई। तो हमारे एक सीनियर थे हमारे घर के साथ, वो रोज जाके ना किसी से कोई बात नहीं करता था जिम में, पूरा एकदम रिजर्व होके डंबल उठाए, इस हाथ से फिर इस हाथ से, हमेशा। अच्छा साल भर के आखिरी में नए साल के अवसर